So let's start the disorders related to our cardiac system. ठीक है, तो कार्डियक सिस्टम का मतलब होता है हमारा ह्यूमन हार्ट है, और हार्ट से रिलेटेड जितना कुछ डिसऑर्डर्स है, जितना कुछ प्रॉब्लम्स है, हार्ट का फंक्शनिंग में अगर कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसी को ही कहता है डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक सिस्टम। तो देखिए, जब हम कार्डियक सिस्टम का डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं तो एक फ्लो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्लो होता है, पहले आता है आपका हाइपरटेंशन। ठीक है, तो पहले में आता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हमने पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के बाद होगा आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के बाद आपका आएगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के बाद आपका चांस रहेगा हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर अगर बहुत बार हो जाएगा, मतलब हार्ट अगर काम करना धीरे धीरे स्टॉप कर देगा, धीरे धीरे काम करना बंद करेगा, तो उसके बाद एकदम फाइनल वाला आएगा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट ये सब एक ही है, एक नहीं है। एक एक स्टेज हो सकता है, एक एक स्टेज है। एक ह्यूमन को अगर उसका डेथ अगर ड्यू टू कार्डियक डिसऑर्डर्स के वजह से उसका डेथ हो गया, ठीक है, तो हो सकता है उसका एक स्टेज था हार्ट अटैक का, एक स्टेज था हार्ट फेलियर का, एक स्टेज फाइनल स्टेज है हार्ट अरेस्ट का, कार्डियक अरेस्ट का, उसी के वजह से उसका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, अभी देखिए, तो एक एक को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे, एक का एक मॉडिफिकेशन जैसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, मॉडिफिकेशन भी नहीं है लेकिन एक एक स्टेजेस है। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट होने के बाद फाइनली ये डेथ है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हम स्टार्ट करेंगे हाइपरटेंशन तक और मृत्यु तक जाएंगे, मौत तक जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला हाइपरटेंशन क्या होता है। देखिए, हमारा ह्यूमन हार्ट में कैसा है, सपोज ये ह्यूमन हार्ट है, सपोज ये एक ह्यूमन हार्ट है। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। सपोज ये एक ह्यूमन हार्ट है, जो हमारा एओर्टा निकलता है ना, जो एओर्टा बड़ा सा एओर्टा निकलता है, और एओर्टा निकल के ये आर्टरी में डिवीजन करवाता है। ठीक है, तो आर्टरीज में डिवीजन होता है ना, सपोज ये एक आर्टरी है, तो जब सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब ब्लड का इजेक्शन होगा, सिस्टोलिक इजेक्शन होगा, तो ब्लड एओर्टा से निकाल के जब आर्टरी में जाएगा, तो आर्टरी वाला जो ये वॉल है ना, आर्टरी का जो वॉल है, ये वॉल में ब्लड ने कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत कुछ अलग चीज नहीं है, बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं है, यही है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड हमारा एओर्टा से निकाल के ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और ड्यू टू सिस्टोलिक इजेक्शन, ब्लड का जो इजेक्शन है, इजेक्शन होने के बाद ब्लड जो आने के बाद ब्लड ने जो आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट करता है, उसी को कहते हैं आपको ब्लड प्रेशर। लेकिन ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। देखिए, एक टाइम है जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा उसी टाइम ब्लड पूरा स्पीड में आएगा। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी टाइम ब्लड पूरा स्पीड से आता है, मतलब आर्टरी में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा रहता है। और ब्लड का वॉल्यूम जिस टाइम पे आर्टरी में ज्यादा रहता है उसको कहते हैं आपका सिस्टोलिक प्रेशर। जो एक ह्यूमन हार्ट को, मतलब ह्यूमन एक नॉर्मल इंडिविजुअल का ये होना चाहिए आपका 120 mm ऑफ Hg। और दूसरी बात, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, नॉर्मल फ्लो में रहता है, उसी टाइम जो ब्लड का प्रेशर होता है वॉल पे, आर्टरी का वॉल पे, सपोज हार्ट से ब्लड इजेक्शन नहीं है, फिर भी तो ब्लड रहेगा ना आर्टरी में, है ना, तो ब्लड तो फिर भी रहेगा। उसी ब्लड का जो प्रेशर क्रिएशन होता है ब्लड वेसल के वॉल पे, तो उसी को कहते हैं आपका डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, जब कहीं पे ब्लड प्रेशर नापते हैं, दो वैल्यू कहते हैं, एक होता है आपका 120, एक होता है आपका 80। एक नॉर्मल ह्यूमन का 80 mm ऑफ Hg,
डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। अभी देखिए बाय चांस आजकल खाना पीना बहुत सारा मतलब डिफेक्टिव खाना पीना हो गया, तो अच्छा नहीं रहा हम लोगों का। दुनिया में सब लोग मॉडर्न नीति में भरोसा करते हैं और बहुत कुछ क्या बोलते हैं इसको, अच्छा जो कि ना हो, एक नॉर्मल ह्यूमन का सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 80। और अगर किसी कारण से ये वैल्यू 140/90 से भी ज्यादा हो जाता है बीपी, तो उसको कहते हैं आपका हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन इज बेसिकली द वैल्यू मतलब द प्रेशर क्रिएटेड बाय blood in the wall of artery when the value of pressure will be higher than 140 in case of systolic and 90 in case of diastolic, then that cases will be called as hypertension cases, जो हमारे एज यूजुअल लैंग्वेज में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का मामला। सपोज आपका हाइपरटेंशन हो गया, अभी देखिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो मिटा के हम क्या पढ़ेंगे, सपोज यह हार्ट का आपका आउटर पोर्शन है। ठीक है, सपोज ये हार्ट का मतलब आउटर साइड से एक हार्ट निकाल के आप बाहर से दिख रहा है। आप जो पहले दिखाया था वो तो आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक सेक्शन दिखाई दिया था। तो अभी देखिए अभी एक हार्ट है, तो देखिए हमारा बॉडी क्यों चल रहा है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसीलिए बॉडी चल रहा है ना। तो हार्ट जिस दिन से हार्ट का जन्म हुआ है उसी दिन से आज तक हार्ट कभी रुका नहीं है। अगर हार्ट रुकता तो हम भी रुकता, हम भी ऊपर में जाता ऊपर अल्लाह के पास। ठीक है, तो हार्ट नहीं रुका आज तक, क्यों नहीं रुका, आज तक हार्ट बीट कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन हार्ट का मसल कभी फैटिग हुआ है, थक गया है क्या, हार्ट नहीं थक गया है, क्योंकि हार्ट का मसल को भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिल रहा है। और ये हार्ट का मसल मतलब वॉल का जो मसल्स है, ये मसल्स को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन कौन दिला रहा है, ये दिला रहा है आपका कोरोनरी आर्टरी ने, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी इज द आर्टरी व्हिच इज सप्लाइंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द मसल्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट का वॉल को भी तो, हार्ट का मसल्स को भी तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए, उसका भी तो रेस्पिरेशन होता है, नहीं तो क्यों जिंदा रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए कोरोनरी आर्टरी इज सप्लाइंग ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट मसल। बाय चांस कभी कभार कैसा होता है, इसको अगर जूम करेंगे, जो कोरोनरी आर्टरी है उसको अगर जूम करेंगे, देखिए सपोज ये हमारा कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी में कभी कभार क्या होता है, इधर में कोलेस्टेरॉल जमा हो जाता है, कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, हमने जो ये क्या कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड वगैरह और पाम ऑयल ये सब खाते हैं, ये सब खाने के बाद हमारा क्या होता है, ये डिपोजिशन कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो कोलेस्टेरॉल का सिर्फ कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन पहले कोलेस्टेरॉल से शुरुआत होता है, कोलेस्टेरॉल आने के बाद इधर में और कुछ आएगा। ठीक है, कोलेस्टेरॉल आएगा, उसके बाद आपका कुछ फाइबर्स आएगा। ठीक है, तो उसके बाद कुछ आपका ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स आएगा, ट्राइग्लिसराइड्स, उसके बाद आपका कैल्शियम डिपोजिशन भी होगा ऊपर में। देखिए हमारा आवर बोन इज हार्डर, आवर बोन इज हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ओके, एंड इन केस ऑफ blood vessel inside the lumen of blood vessel, when the cholesterol deposition will be occur, and in that time if calcium will also be deposited in the upper portion of the cholesterol, then this portion will be tight, harder. Okay, तो यह हार्डर पोर्शन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका एथेरोमा। आपने यह नाम सुना होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता है एथेरोमा से, ये है आपका एथेरोमा, ये है आपका एथेरोमा। ठीक है, और एथेरोमा जो फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए कहाँ तक हो गया हमारा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। अभी देखिए सपोज ये ब्लड वेसल जा रहा था ये वाला पोर्शन पे। ठीक है, सपोज ये ब्लड वेसल जा रहा था ये वाला पोर्शन पे। ठीक है,
तो अगर ये 90% से भी ज़्यादा हो गया ब्लॉकेज, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा। ब्लड अगर ये वाला पोर्शन ब्लड नहीं पहुंचेगा, ये ब्लड वेसल सपोज जा रहा था इस वाला पोर्शन तक, ठीक है, तो अगर ये ब्लॉकेज आएगा तो ब्लड नहीं आ पाएगा। ब्लड अगर नहीं आ पाएगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन भी नहीं जा पाएगा। अल्टीमेटली ये टिश्यू का डेथ होगा, और डेथ को कहते हैं आपका नेक्रोसिस। सपोज टिश्यू का डेथ होगा, उस डेथ को कहते हैं आपको नेक्रोसिस। और हमारा कार्डियक सिस्टम का जो नेक्रोसिस है उसी को कहते हैं आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। उसी को कहते हैं आपका मायोकार्डियल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब होता है एक हार्ट का कोई एक पोर्शन पे टिश्यू का डेथ हो गया, वो ये टिश्यू काम करना बंद कर दिया, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से हमारा हार्ट अटैक आता है, ठीक है। ये है हमारा हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक। सपोज हार्ट अटैक पहले बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया। सपोज ये टिश्यू डैमेज हो गया, ये टिश्यू डैमेज हो गया, ये टिश्यू डैमेज हो गया। एक दिन ऐसा आएगा जो इंपल्स एसए नोड से एवी नोड तक जाता है ना, इंपल्स क्रिएट होकर कहाँ से ट्रांसमिट होता है, एसए नोड से एवी नोड तक इंपल्स ट्रांसमिट होता है। अभी देखिए, अगर ये रास्ते पे अगर टिश्यू का डेथ हो गया, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर ये रास्ते पे ट्रांसमिशन जो इंपल्स ट्रांसमिशन का रास्ते है उसी में अगर ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको कहेंगे हम हार्ट फेलियर। क्योंकि देखिए हार्ट का जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो पंपिंग एफिशिएंसी अभी डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि एसए नोड में पंप क्रिएट होता है, इंपल्स क्रिएट होता है और एवी नोड तक आता है, और एवी नोड से पुरकिंजी फाइबर होते हुए ये पूरा वाल को एक मतलब इंपल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर इस रास्ते पे अगर इंफेक्शन हो गया, मायोकार्डियल इंफेक्शन, तो ये इंपल्स जनरेट होने में दिक्कत आ जाएगा, इंपल्स ट्रांसमिट होने में दिक्कत आ जाएगा। अगर इंपल्स ट्रांसमिट होने में दिक्कत आएगा तो गड़बड़ी क्या होगा, जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। पंपिंग एफिशिएंसी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो जितना ब्लड बॉडी में जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जाएगा, और जितना ब्लड आना चाहिए वो तो आते ही रहेगा ना, लेकिन जितना ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, तो हो जाएगा हमारा हार्ट फेलियर, ठीक है। तो बॉडी में पेन चालू होगा, एंजिना पेक्टोरिस होगा, ठीक है। जो पेन होता है बॉडी में हार्ट डिजीज के लिए उसको कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है। तो ये सब होगा, नेल तक पेन आएगा, पूरा ब्लड जब नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन लेके नहीं आ पाएगा, तो पंपिंग एफिशिएंसी अगर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड नहीं आ पाएगा। ब्लड अगर नहीं आ पाएगा तो पेन होगा ना बॉडी में, तो उसी को कहते हैं आपका हार्ट फेलियर। तो आपको क्लियर हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सब क्लियर हो गया। तो अभी दिक्कत क्या है, अभी क्या होगा, सपोज ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन पूरा एवी नोड को भी कवर अप कर लिया, मतलब इसी पोर्शन में भी हो गया मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब टिश्यू का डेथ हो गया, नेक्रोसिस हो गया, टिश्यू काम नहीं कर रहा है, ठीक है। पूरा एसए नोड में भी हो गया, इसी पोर्शन में भी हो गया। सपोज बहुत सारा पोर्शन, और हार्ट काम करना बंद कर दिया, पंप करना बंद कर दिया, तो बॉडी में ब्लड जाएगा नहीं जाएगा ना, क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना। अगर हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है तो बॉडी से, हार्ट से ब्लड कैसे जाएगा बॉडी का पार्ट्स में, बॉडी का मतलब इतना पैर तक, हार्ट तक, ब्रेन तक ब्लड नहीं जा पाएगा। उसी को केस को कहते हैं आपका कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। जिन लोगों का कार्डियक अरेस्ट होता है वो, और एक केस है आपको बोलना भूल गया, ये जो कॉन्जेशन होता है ना, हार्ट कॉन्जेशन, हार्ट फेलियर, वो क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जब हार्ट ने पंपिंग एफिशिएंसी कम कर दिया ना, तो लेकिन लंग्स से हार्ट तक पूरा ब्लड आते रहेगा, लेकिन हार्ट से जाएगा नहीं। तो इधर में क्या होगा, हार्ट का जो एट्रियम है, एट्रियम में पूरा ब्लड फिलअप हो जाएगा, और उल्टी बैकवर्ड फ्लो मारेगा, बैकवर्ड फ्लो मार के वो लंग्स तक जाएगा, और लंग्स में पूरा ब्लड भर जाएगा, और सांस में ब्लड निकलेगा, ठीक है। नोज से, सांस से ब्लड निकलेगा, उसी को कहते हैं कंजेशन हार्ट फेलियर, ठीक है। ये रहा हमारा हार्ट फेलियर, हार्ट तक है कार्डियक अरेस्ट। और एक बार बताते हैं, पहले आपका हाइपरटेंशन पर आया था। क्या है हाइपरटेंशन, जब आर्टरी का वॉल पे ब्लड का जो प्रेशर रहता है उसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वाला 120 से ज्यादा होगा, मतलब 140 से क्रॉस करेगा,
और डायस्टोलिक प्रेशर जब 90 से क्रॉस करेगा उसको कहता है हाई ब्लड प्रेशर, जो साइंटिफिकली हाइपरटेंशन कहते हैं। और रहा हमारा हाइपरटेंशन। एंड जैसा हमारा बॉडी का ऑल पार्ट्स को ब्लड ने न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरफ से हमारा हार्ट के वॉल को भी ब्लड ने ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी कारण से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए तो हो जाएगा हार्ट टिश्यू का मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन बेसिकली इज a death of tissue which is not properly functioning। ओके, तो फंक्शन अगर नहीं कर रहा है तो पंपिंग एफिशिएंसी, पहले फंक्शन नहीं कर रहा है वो हो गया हार्ट अटैक, धीरे धीरे एफिशिएंसी कम हो रहा है उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। पंपिंग एफिशिएंसी कम हो रहा है उसी को कहते हैं हार्ट फेलियर। और एविनोडेसिनोड सब कुछ डेड टिश्यू तक कन्वर्ट हो गया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर एविनोडेसिनोड सब में आ गया तो उसी केस को कहेंगे हार्ट कार्डियक अरेस्ट। जब हार्ट पूरा काम करना बंद कर देगा, हार्ट को अरेस्ट कर लेगा, बस कार्डियक अरेस्ट। वही था हमारा हार्ट का कंप्लीट मतलब कॉन्सेप्ट डिसऑर्डर्स का। बहुत कुछ देख लिया, हाइपरटेंशन देख लिया, एंजीना वेक्टोरिस भी बोल दिया, जो पेन होता है हार्ट अटैक के लिए उसको कहते हैं एंजीना वेक्टोरिस। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है आपका डेथ टिश्यू का डेथ, हार्ट टिश्यू का डेथ। और आप एक चीज याद रखिए, हार्ट टिश्यू का भी रीजनरेट नहीं होता है और नर्व टिश्यू, न्यूरॉन एंड हार्ट का भी रीजनरेट नहीं होता है, इसीलिए डेथ होने के बावजूद भी रीजनरेट नहीं हो पाया। इसी के लिए हार्ट फेलियर होता है, इसी के लिए कार्डियक अरेस्ट होता है। अगर हार्ट के पास भी रीजनरेशन पावर रहता तो ये बीमारी नहीं निकलता, ठीक है। ये बीमार आज तक डिस्कवरी नहीं होता अगर हार्ट का टिश्यू अगर रीजनरेशन पावर रहता है, ठीक है। तो जो कि ना हो, ये रहा हमारा सब कुछ पढ़ लिया, कार्डियक अरेस्ट तक पढ़ लिया, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।